तो हेलो स्टूडेंट, नरेशन की इस क्लास में आज हम लोग पहुंच चुके हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में। और इसके पहले हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया। आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर प्लेलिस्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आज की क्लास अगर आप इसकी पहली क्लास देखे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है ये जानने की ज़रूरत है आपको। किसी भी सेंटेंस को पढ़ते समय अगर ये आपको लगे कि इस सेंटेंस को तो या तो ऑर्डर किया जा रहा है, जैसे मैं कहूँ कि प्लीज़ गिव मी योर बुक, इस सेंटेंस में आपको क्या लगेगा? लगेगा कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कृपया अपनी किताब दे दो। तो ऐसे सेंटेंस को जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए, जिसमें ऑर्डर दिया जाए या सजेशन दिया जाए, तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो सैड टू होता है, सैड टू, तो सैड टू को चेंज करना होता है तो ये ध्यान रखना है अकॉर्डिंग टू सेंस कि सैड टू किसके अनुसार चेंज होगा, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा गया है। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही सैड टू मी, और फिर लिख दिया गया कॉमा नोटेड कॉमा में ओपन द डोर, ओपन द डोर। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओपन द डोर। ओपन द डोर का मतलब क्या? दरवाजा खोलो। अगर कोई टीचर स्टूडेंट से कह रहा है कि ओपन द डोर, ये जो यहाँ पे लिखा होता ही सेड टू के मी की जगह पे कहा गया होता द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हो जाता कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है। हो सकता है दो फ्रेंड्स हों, आपस में कहा जा रहा है कि दरवाजा खोलो, तो ये तो सजेशन हो नहीं सकता है, ये भी ऑर्डर हो जाएगा या रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस में और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कौन है और यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आप सेंटेंस पढ़ने के बाद डिसाइड कर सकते हैं। और वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो सैड टू है इसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। अंदर पढ़ने के बाद पता हमको चल गया कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो चेंज कैसे करेंगे? तो चेंज करने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब इसके अंदर कौन सा सेंस है ये पता करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेंस मतलब भाव के अनुसार, भाव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंस। अब कहाँ के भाव? अगर ओपन द डोर से आपको ये पता चला कि ये ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर, तो सैड टू को चेंज कर देना है ऑर्डर्ड में। ठीक है, सैड टू चेंज कर देना है ऑर्डर्ड में या तो कमांडेड में चेंज कर दीजिए। अगर आपको सेंस के अनुसार पता चला एडवाइस, ये सेंटेंस में एडवाइस दिया जा रहा है, तो आपको चेंज कर देना है एडवाइजेज में, सॉरी एडवाइज्ड में या तो अर्ज्ड में। अगर सजेशन मिल जाए तो सजेस्टेड कर दीजिए। तो क्या कर देंगे? सजेस्टेड। तो इस तरीके से आपको पता चला कि सैड को कैसे चेंज करना है। यहां तक उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि सैड टू अंदर के स्पीच को देखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ऑर्डर है कि एडवाइस है कि सजेशन है। सजेशन को कभी कभी हम लोग चेंज कर देते हैं बेग्ड में, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है सैड टू को। ये रहा रूल नंबर फर्स्ट। दूसरा, पहले हमने ये सीखा कि सैड को कैसे चेंज करेंगे। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा भी तो आएगा, तो इसको चेंज कर देना है टू में। ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आया है इसको टू में चेंज कर देंगे। और तीसरा रूल ये है कि अगर कहीं पर भी सर, मैडम, प्लीज, काइंडली ऐसे वर्ड्स आए हैं तो इनको हटा देना है बस। तो हालांकि ये तो रूल हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए, लेकिन आपको यहां पर बस चेंज क्या करना है? सैड टू को भाव के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर देना है। और अंदर सिर्फ आपको टू लगाना है, कॉमा नोटेड कॉमा को। कहीं पर भी स्पीच के अंदर चेंज करने की बात हुई नहीं।
पर्सन आएगा तो चेंज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन ही नहीं है, टेंस चेंज होगा ही नहीं। तो देखते हैं कि इसको कैसे चेंज करेंगे, पहले समझिए। जो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। अगर इसको चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ है ही सेड टू मी, तो आप सबसे पहले लिखिए ही। जैसे ही आपने ही लिखा तो सेड टू ओपन द डोर मतलब दरवाजा खोलो, हम ये मान के चलते हैं कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो सेड टू को ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर के अनुसार ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर दिया जा गया। उसके बाद क्या है, मी लिख दिया आपने। कॉमा नोटेड कॉमा को किस में चेंज करना है, तो आप कहेंगे टू में, आपने टू लिख दिया। बाकी अंदर जैसे लिखा हुआ है, जब तक पर्सन नहीं आता है तब तक आपको कॉपी पेस्ट ही करना है। बन गया इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, इसी तरीके से बनता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम लोग हल करेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पर लिखा गया ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा नोटेड कॉमा में वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। अच्छा, ही कह रहा है अपने दोस्त से, मतलब उसको एडवाइस दे रहा है कि कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। तो अगर एडवाइस दे रहा है तो सेड टू एडवाइस के लिए क्या किसमें चेंज हो जाएगा, एडवाइस्ड में या तो अर्ज्ड में, जिसमें आपका मन करे इसमें चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले यहां पर लिखिए ही, सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइस्ड में। उसके बाद हिज फ्रेंड लिखा हुआ है, आप हिज फ्रेंड लिख दीजिए। कॉमा नोटेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, तो आप कहेंगे टू में चेंज कर दीजिए। वर्क हार्ड लिखा हुआ है तो आप लिख दीजिए वर्क हार्ड। बस इतना ही करना है, आपका इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बन गया, और कुछ बदलाव नहीं करने हैं। यहां आप देखिए द टीचर सेड, तो आप लिखेंगे द टीचर सेड। अगर आपको लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे सैड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए सैड टू आता है तब हम सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन अगर नहीं आया है तो भी आप सैड भी लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। सैड के जगह पे टीचर कह रहा है कि सिट डाउन, मतलब क्या दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप यहाँ पे ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे द टीचर सैड भी करेंगे तो भी सही है, या द टीचर ऑर्डर्ड भी कर देंगे तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर आपको टू लगाना है, टू लगा दीजिए। अंदर जैसे लिखा हुआ है सिट डाउन लिखा हुआ है तो आप सिट डाउन लिख दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से डायरेक्ट का ये क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया। आगे यहां पर लिखा हुआ है द टीचर सेड कॉमा नोटेड कॉमा सिट डाउन बॉयज। अब यहां पर छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए फायदेमंद है, समझिए। मैंने कहा ये वाला सेंटेंस में देखिए द टीचर सेड सिट डाउन, और यहां पे लिखा हुआ द टीचर सेड कॉमा नोटेड कॉमा में सिट डाउन बॉयज। यहां पर टीचर ने कहा कि बैठ जाओ, और वहां पर भी देखिए टीचर ने कहा कि बैठ जाओ बच्चों या लड़कों या स्टूडेंट्स। तो वहां पर पता चल जा रहा है कि टीचर ने किससे कहा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर ऐसे सेंटेंस में कहीं पर भी बॉयज, अगर आपको ये पता चल जाए कि सैड किससे कहा जा रहा है तो वो तो ऑब्जेक्ट ही हो जाता है। मतलब ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से लिखा गया है द टीचर सैड टू बॉयज सिट डाउन, लड़कों से ही तो कह रहा है, तो सैड टू बॉयज, लेकिन यहां से टू बॉयज ना लिखकर वो अंदर ही लिख दिया गया है बॉयज। इसलिए हम लोगों को इनडायरेक्ट बनाते समय बॉयज को इनवर्टेड कॉमा के बाहर ही लेकर हल करना पड़ता है। यहां पर तो बॉयज लिखा ही नहीं था, इसलिए जैसे आ गया वैसे ही हम लोगों ने हल कर दिया। यहां पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर सैड टू बॉयज, तो सैड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टीचर लड़कों क्या करेगा, ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर्ड किसको देगा, बॉयज को, तो बॉयज हो गया। कॉमा नोटेड कॉमा को चेंज करके आप टू लिखेंगे, और लिखा क्या है सिट डाउन, तो यहां पर लिख दीजिए सिट डाउन। आपका ये इनडायरेक्ट बन गया। थोड़ी सी चीजें होती हैं जो आपको समझना चाहिए। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आपको कॉमन सेंस लगाने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हालांकि जितने भी टाइप्स के होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होते हैं, जो आपको जानने के लिए बेनिफिट होते हैं, वो मैं उस तरीके के सभी एग्जाम्पल्स में सॉल्व करा दे रहा हूँ। इसके बाद की क्लास में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जो कई बार रिपीट हुए हैं, उन सभी के लगभग 50 क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने वाला हूं सीबीएसई बोर्ड के। उसको आपको हल करने के बाद आइडिया लग जाएगा कि सीबीएसई बोर्ड किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछता है और आपको क्वेश्चन कैसे हल करने हैं।
लेकिन वो क्वेश्चन हल करने के लिए आपको ये 3 क्लास देखना पड़ेगा ही। ये आज तीसरा क्लास है, इसके पहले की भी 2 क्लास जिसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव आपको देखना पड़ेगा, तभी तो उस आगे समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। अब ही सेड टू मी, सबसे पहले ही लिखिए, सेड टू मी क्या कह रहा है, डू इट, इसे करो, ये भी ऑर्डर है। ये हो सकता है एडवाइस हो, एडवाइस हो नहीं सकता कि इसे करो, सजेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सजेशन और एडवाइस से अच्छा विकल्प हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑर्डर, ORDERED, ऑर्डर्ड मी। कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर टू लगाना है। डू इट लिखा हुआ है तो उसे डू इट लिख दीजिए, और कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे इट थर्ड पर्सन था, अगर यहाँ पे आई वी यू कुछ भी होता तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इट है तो इट में तो बदलाव होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू मी, देखिए यहाँ पे प्लीज, जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लग गया, इसका मतलब वो सेंटेंस रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और ऐसे कंडीशन में रिक्वेस्टेड कर देंगे। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ मुझसे छूटता है तो मैं एग्जाम्पल्स में उसको मेंशन जरूर करता हूँ। रिक्वेस्ट किया जाएगा तो रिक्वेस्टेड होगा। और दूसरी चीज, प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनको हटा देना है, बिल्कुल गायब कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू, अब किस में चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में, मी। कामा नोटेड कामा को हटाकर हमको टू लगाना है, ये तो अब याद हो गया होगा। प्लीज वर्ड को बिल्कुल गायब कर देना है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है टेक योर बुक, जैसे ही आपने टेक लिखा उसके बाद योर नहीं लिखना है, योर यू का पॉजेसिव है, इसका मतलब यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, और आई का पॉजेसिव, देखिए ये यू का पॉजेसिव है तो आई का पॉजेसिव क्या होगा, आई का पॉजेसिव माई होता है, इसलिए योर की जगह पे माई लिखेंगे और बुक लिख देंगे। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर? आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी। इतना तो समझ में आया होगा, टीचर अगर स्टूडेंट से कह रहा है तो ऑर्डर देगा। क्या ऑर्डर दे रहा है, सिट इन योर क्लास, सिट इन योर क्लास, क्लास में बैठ जाओ, अपने क्लास में। तो यहाँ पे देखिए कामा नोटेड कामा को हटा क्या लगाना है, तो कहेंगे टू लगा देंगे। सिट लिखा हुआ है, सिट लिख दीजिए, इन लिखा हुआ है, इन लिख दीजिए। योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे पॉजेसिव है यू का, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये आई का ऑब्जेक्ट है, मतलब आई का पॉजेसिव माई होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई क्लास, और इस तरीके से चेंज हो जाएगा। द मास्टर सेड टू हिज फ्रेंड, मास्टर मतलब मालिक का सेंस यहाँ पे है कि मालिक ने अपने नौकर से कहा, क्या कहा, इसको पहले चेंज करेंगे, द मास्टर सेड टू चेंज हो जाएगा ऑर्डर में, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट, क्या कहा भाई, कॉमा नोटेड कॉमा को चेंज करके टू लिख देंगे। कहा है ब्रिंग मी, तो पहले लिखिए ब्रिंग मी, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, मतलब आई का ऑब्जेक्ट है मी, तो आई हमेशा पहले मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मास्टर है मतलब ये ही है। अगर आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, हिम कर देंगे, ये हो जाएगा हिम। तो ये मी की जगह पे क्या हो गया, हिम। अ कप ऑफ टी लिखा हुआ है, लिख दीजिए आप भी, अ कप ऑफ टी। तो उम्मीद है कि आपको इंपरेटिव सेंटेंस का ये जो एग्जाम्पल्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे, ये रूल भी। लेकिन अभी इस सेंटेंस का नेगेटिव भी होता है, जैसे लिखा हुआ है वर्क हार्ड, तो कह दीजिए वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, डोंट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम मत करो। लिखा हुआ है सिट डाउन, डोंट सिट डाउन या डू नॉट सिट डाउन, मत बैठो। डू इट, डोंट इट, डोंट डू इट, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में डू नॉट आ जाए तब कैसे चेंज करेंगे, अब उसको देखते हैं। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव आ जाए, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें डू नॉट लगा हो या नेवर लगा हो, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए डू नॉट जब किसी सेंटेंस में आ जाए, देखिए यहाँ पर भी डू नॉट आया है, यहाँ पर भी डू नॉट आया है, तो जब डू नॉट आता है तो इसको बदलने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो वही जो अभी आपने किया, क्या किया आपने कि सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग मतलब भाव के अनुसार आपने चेंज कर देना है, उसके बाद डू नॉट को हटा देना है, और उसके बाद कामा नोटेड कामा को नॉट टू में चेंज कर देना है, बस आपका सेंटेंस बन जाएगा।
ध्यान रखना है कि पर्सन आपको चेंज करना पड़ेगा। चलिए देखिए, जैसे पहला वाला सेंटेंस दिया है, लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द टीचर सेड टू द बॉयज। तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे सबसे पहले द टीचर सेड टू। अगर टीचर स्टूडेंट से कह रहा है, बॉयज से कह रहा है, तो ऑर्डर दे रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड द बॉयज। कॉमा नोटेड कॉमा को क्या करना है, नॉट टू में लिख देना है, तो यहां पे लिख दीजिए नॉट टू। डू नॉट को हटा देना है, मतलब अब आपको डू नॉट नहीं लिखना है। अब जैसे लिखा हुआ है अब्यूज एनीवन, तो आप लिख दीजिए अब्यूज एनीवन। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, और कुछ नहीं करना। या तो इसका एक और तरीका होता, दूसरा तरीका, कि सैड टू को चेंज कर दीजिए फॉरवर्ड में। अब आपको सेंस देखने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है कि सैड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए, तो लिखिए द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब यहां पे देखिए डू नॉट को हटा देना है, कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पे टू लिखना है। डू नॉट को हटा दिए आप, बचा क्या, अब्यूज एनीवन। बस बन गया। देखा कितना आसान है। इस सेंटेंस में देखिए सबसे पहले लिखा हुआ माय फादर सेड टू मी। अच्छा, फादर अपने सन से कुछ बोलेगा तो ऑर्डर देगा, कह रहा है कि अपना समय मत बर्बाद करो। तो लिखिए सबसे पहले माय फादर। सेड टू है मतलब एडवाइस दे रहा होगा या ऑर्डर दे रहा होगा, है ना। तो क्या करेंगे आप, तो अगर आपको लग रहा है कि यहां पर ये एडवाइस दिया जा रहा है, तो लिखिए माय फादर एडवाइज्ड मी। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपना समय मत बर्बाद करो, तो आप ऐसे करिए। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, एडवाइज्ड का ले लेते हैं, एडवाइज्ड मी। क्या एडवाइस दिया है, यहाँ पे देखिए डू नॉट को तो लिखना नहीं है, लेकिन कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पे आपको नॉट टू लिखना है, तो लिखेंगे नॉट टू वेस्ट योर टाइम। आपने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दूसरे तरीका, आपको सेड टू की जगह पे फॉरवर्ड लिख देना है, मतलब यहाँ पे जो एडवाइस्ड आपने लिखा है फॉरवर्ड लिख दीजिए, और बाकी कुछ नहीं करना है। कॉमा को हटाकर टू करना है, वेस्ट योर टाइम लिख देना है, डू नॉट तो गायब हो जाएगा, जैसे आपने ये वाला चेंज किया। ठीक है, ये देखिए तीसरा लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम। जब भी नेवर आ जाए तो आपको क्या करना है, सेड टू को चेंज कर दीजिए एडवाइज्ड में। सेड टू को किसमें चेंज कर देना है, एडवाइज्ड में। तो द टीचर सेड टू चेंज हो जाएगा एडवाइज्ड में। द स्टूडेंट्स, कॉमा नोटेड कॉमा को हटा देना है, साफ साफ लिखा है कि कॉमा नोटेड कॉमा को हटा देना है, हमने हटा दिया, कुछ लिखना नहीं है, हटा देना है, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद लिखना है नेवर। तो यहां पर अंदर जैसे ही आएंगे सबसे पहले लिखेंगे नेवर, और जो वर्ब लिखा है, ये वर्ब लिखा हुआ है, ये क्या है, वर्ब। जो वर्ब लिखा हुआ, वर्ब क्या है, वेस्ट, तो यहां पे लिखिए वेस्ट, और इन दोनों के बीच में टू लगा देना है, तो यहां पे लगा देंगे टू। बाकी योर टाइम लिखा, अच्छा यहां पर ध्यान रखेंगे, ये जो योर लिखा हुआ है थोड़ा सा गलती हो गया कि ये योर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहां पे लिखा जाएगा माई टाइम। तो यहां पर भी देखिए योर टाइम लिखा हुआ है, तो योर यू का पॉजेसिव होता है, जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां देखिए लिखा द स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, प्लूरल में है, मतलब इसका जो प्रोनाउन होगा वो दे होगा, और दे का पॉजेसिव होता है देयर, इसलिए योर के जगह पे क्या हो जाएगा, देयर। टाइम लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए टाइम। तो इस तरीके से आपने चेंज किया। पर्सन पे हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए हमसे भी गलतियां हो रही है, इसका मतलब यह है कि पर्सन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका इनडायरेक्ट जल्दी गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे हमेशा जो गलतियां करते हैं वो गलतियां हमेशा पर्सन में ही करते हैं। रूल तो देखिए कितना आसान है, रूल इतना आसान मैंने रूल को बना दिया है कि आपको बस ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन में होगा कि इसको याद रखें कि इसको, देखिए आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि आप सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं। सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, आपके पास जो क्वेश्चन देता है, कभी कभी तो मान लीजिए नहीं देता है तो आप किसी भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन देता है, और जब वो ऑप्शन देता है तो आपको 4 ऑप्शन देगा, तो उनमें से हो सकता है ये वाला ऑप्शन में रखे, ये वाला ना रखे, हो सकता है ये वाला ऑप्शन में रखे, ये वाला ना रखे। तो आपको दोनों रूल पता रहेगा, तभी तो ऑप्शन सही कर पाएंगे।
और अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है, डायरेक्ट कहा चेंज करने के लिए, तो आप चाहे इससे चेंज करिए चाहे इससे चेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। आइए अब इंपेरेटिव सेंटेंस के लेट के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कैसे इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं उसको देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लेट को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेंटेंस को देखते ही पता चल जाएगा, उसमें स्टार्टिंग में ही लेट लिखा होगा, लेट अस, लेट मी, ऐसे करके सेंटेंसेस लिखे होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले अगर जैसे लिखा हुआ है द गिरी सेड टू किशोर लेट अस गो फॉर अ वॉक, लिखा हुआ है द गर्ल सेड लेट अस प्ले अ हॉकी मैच टुडे। अब यहाँ पे देखिए, जब लेट अस लिखा हो तो समझ जाइए कि वो प्रपोजल है, जब लेट मी लिखा हो तो समझ जाइए कि वो रिक्वेस्ट है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि ये 90% काम करता है, 10% काम नहीं करता है, वहीं एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो ये आपको अभी 10th में है तो इतना ध्यान रखिए बस कि जब लेट अस आए तो प्रपोजल के अनुसार बनाना है, और लेट मी आए तो आपको रिक्वेस्ट के इन दोनों रूल्स में से कोई सी एक से बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रपोजल पर फोकस करेंगे। देखिए जो प्रपोजल दे रखा है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रपोजल आए तो सैड टू को प्रपोज्ड में चेंज कर दीजिए या सजेस्टेड में चेंज कर दीजिए, जो आपका मन करे उसमें चेंज कर दीजिए। कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पे दैट रखना है। जो लेट अस लिखा होगा, ये जो लेट अस लिखा हुआ है ना, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो लेट अस को चेंज कर देंगे दे शुड में या वी शुड में। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप दे शुड चूज करना चाहते हैं कि वी शुड। ऑप्शन आएंगे तो उसमें दे शुड भी दे सकता है और या तो वी शुड, दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं। अगर दोनों एक साथ दिए भी, ऐसे मान लीजिए पहले वाले ऑप्शन में दे शुड दिया, दूसरे वाले ऑप्शन में वी शुड दिया, तो कुछ ना कुछ गलतियां आगे चलकर हो जाएंगी उसमें। देखिए यहां पर समझिए, पहले लिखा हुआ है गिरी सैड टू किशोर, तो सबसे पहले लिखेंगे गिरी। अब आपने अंदर देखा लेट अस लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रपोजल वाला रूल लगाएंगे, तो सैड टू को चेंज कर देना है प्रपोज्ड में, गिरी प्रपोज्ड किशोर। कॉमा नोटेड कॉमा को दैट में चेंज करना है। लेट अस किस में चेंज हो जाएगा, दे शुड या वी शुड, दे शुड ले लेते हैं। उसके बाद क्या, लेटेस्ट हो गया, गो लिखा हुआ है फॉर अ वॉक, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए, गो फॉर अ वॉक। ठीक, कंप्लीट हो गया, और कुछ नहीं करना है। दूसरे में देखिए लिखा हुआ द गिरी सैड, सॉरी द गर्ल सैड, तो सबसे पहले लिखिए द गर्ल सैड। अच्छा गर्ल सैड, तो क्या हम यहाँ पे सैड की जगह पे प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए द गर्ल सजेस्टेड। ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे प्रपोज्ड भी कर सकते हैं, तो मैंने पहले वाले एग्जांपल में प्रपोज्ड को ले लिया है, तो दूसरे वाले में सजेस्ट ले लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए। कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर क्या करना है, दैट लगाना है, तो दैट लगा दिया हमने। उसके बाद क्या आया, लेट अस आया है, तो लेट अस को किस में चेंज करना है, दे शुड या वी शुड में। पहले वाले में हमने दे शुड चेंज किया था, इसमें हम लोग वी शुड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप दे शुड करेंगे तो भी कोई गलती नहीं है। उसके बाद क्या है, प्ले अ हॉकी मैच टुडे, तो यहाँ पर लिखिए प्ले अ हॉकी मैच, और टुडे को किस में चेंज करते हैं, तो आप कहेंगे दैट डे में। उम्मीद है कि ये दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा जब लेट अस आता है तो कैसे चेंज होता है, ये रूल के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जब रिक्वेस्ट आता है तो कैसे चेंज होता है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है और इसी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग ये समझेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे लेट मी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला रूल हमको लगाना पड़ेगा। चाहे तो इस रूल से आप फॉलो करिए, चाहे इस रूल को फॉलो करिए, दोनों में से किसी एक को आप से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ही सैड टू हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैड, पहले इस रूल से हम लोग जो है फॉलो कराते हैं। सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, तो ही सैड टू चेंज हो जाएगा रिक्वेस्टेड में, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। कॉमा नोटेड कॉमा के साथ क्या करना है, तो कहेंगे हटा देना है, और कुछ लिखना नहीं है, कॉमा नोटेड कॉमा को बस हटा दीजिए, तो हमने यहाँ पे हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, लेट को क्या कर देना है, टू लेट कर देना है। ये जो लेट लिखा हुआ है इसको कर देते हैं टू लेट, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, टू लेट। लिखा हुआ है मी, मी जो है ध्यान रखना है कि ये जो मी आया है, मी फर्स्ट पर्सन होता है, मतलब आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई के ऑब्जेक्ट होने के नाते यह
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब यहाँ पे ही है तो ही यहाँ पर भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कहेंगे हिम होता है, तो ये क्या हो जाएगा हिम, लेट हिम, लेट मी की जगह पे लेट हिम हो गया। गो होम, गो होम, कोई भी और बदलाव अब नहीं होने वाला, ये चेंज हो गया इसके अकॉर्डिंग। अच्छा यही सेंटेंस जो है इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं करने का मन है तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा उलझाऊ होता है इसलिए लोग इसको जल्दी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन आपका एग्जाम जो है सीबीएसई बोर्ड ऑप्शन से लेता है तो दोनों जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, तो ये जो सेड टू है जैसे यहाँ पे रिक्वेस्टेड किया है तो आप वैसे कर लेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब आगे क्या, कॉमा इनोटेड कॉमा को हटाना है और लिखना क्या है, यहां से लेके यहां तक ध्यान से देखिए। पहले लिखना है दैट, तो हमने पहले लिखा दैट, फिर लिखना है नाउन या प्रोनाउन, तो कॉमा इनोटेड कॉमा हट गया। अब यहाँ पे देखिए नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन आया है क्या है, मी है, क्या है मी, तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ही। अब इसमें तो समझ में आ गया होगा कि मी हिम क्यों हो गया, क्योंकि ये आई का ऑब्जेक्ट है तो ये ही का ऑब्जेक्ट लेगा तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, तो हमने पहले लिखा हिम, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन में से प्रोनाउन हो गया हिम। उसके बाद माइट बी अलाउड लिखा हुआ है तो आप यहीं लिखिए माइट बी अलाउड। उसके बाद लिखा हुआ है टू, टू लिखिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कहेंगे गो, आप लिखने लिख दिया गो। उसके बाद क्या लिखा हुआ, जो लिखा हुआ है वहीं कॉपी पेस्ट कर दीजिए होम। अब ये कंप्लीट हो गया। इस तरीके से लेट के जो है इनडायरेक्ट चेंज किए जाते हैं। ये दो रूल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और रूल्स होते हैं, जैसे लेट दियर बी होता है, लेट्स के साथ कुछ यूज होते हैं, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। जब आप अपर क्लासेस में जाते हैं या कोई कंपटीशन देते हैं तो वहां पर आपको जानने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए लेट का यूज इतना ही रहेगा और यही इंपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि सर इसमें कि और कुछ एग्जाम्पल्स करवा दिया जाए तो आप कमेंट में जो है पिनअप कर दीजिए या कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद मैं अगर नेक्स्ट किसी क्लास में जो प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के अलावा भी मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ तक आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस और उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हालांकि ये जो दोनों सेंटेंसेस है इससे एग्जाम में क्वेश्चंस ना के बराबर बनते हैं, लगभग समझिए ना ही बनते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है आपको बताना, इसलिए जल्दी से इसको आपको बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्दी से बताने के बाद भी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। किसी भी सेंटेंस में शाप दे दिया जाए, किसी भी सेंटेंस में आशीर्वाद दे दिया जाए, किसी भी सेंटेंस में भगवान से प्रार्थना किया जाए, शुभकामना दिया जाए, तब हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब कहीं पर भी शुभकामना व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग विश कहते हैं कि विश है। शाप दे दिया जाता है तो कर्स का यूज करते हैं। भगवान से प्रार्थना किया जाता है तो प्रे का यूज करते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है। जब भी सैड आए, जैसे आप देखिए मे यू लिव लॉन्ग, पहचान जाएंगे तुरंत। एक तो यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा और यहां से आप पहचान जाएंगे मे यू लिव लॉन्ग, लंबी उम्र हो तुम्हारी, ये आशीर्वाद है, शुभकामना है। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग हमको सैड टू में बदलाव करना पड़ेगा, जिस तरीके से अभी इंपेरेटिव कर रहे थे। तो यहां पे सैड को या तो विश्ड, विश्ड कब करेंगे जब शुभकामना दिया जाएगा, कर्स्ड कब करेंगे जब शाप दिया जाएगा, प्रेड कब करेंगे जब भगवान के से प्रार्थना किया जाएगा। तो ये समझ में आया, सैड टू चेंज करना है मतलब अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर देना है। कामा नोटेड कामा को हटा के दैट करना है, और जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसे असर्टिव में चेंज कर देना है। बाकी पर्सन जो है आई वी और यू चेंज होगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये जो गुड बाय और गुड मॉर्निंग ऐसे वर्ड्स आपके सेंटेंस में आ जाए तब किस तरीके से चेंज करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पे देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दिया जा रहा है, शुभकामना दिया जा रहा है, इसका मतलब विश, और विश के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे विश्ड। मतलब जहां पर सैड है वहां पर क्या करेंगे विश्ड, तो लिखेंगे ही
तो सैड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, विश्ड। फिर उसके बाद मी, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर क्या लिखना है, तो आप कहेंगे दैट लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर आप क्लास स्टार्टिंग से ले रहे होंगे तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगा। मे यू लिव लॉन्ग, तो मे का पास्ट टेंस में बदलना तय है क्योंकि यहाँ पे सैड है। अब देखिए इसमें आपका टेंस चेंज होगा, है ना। तो जो मे है वो माइट हो जाएगा, मे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे मे माइट हो जाएगा। यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। लीव का लीव ही रहेगा और लॉन्ग अपना लॉन्ग ही रहेगा। और यहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि इसको आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है और असर्टिव के लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो आप फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या ये असर्टिव है, माइट आई लिखा हुआ है। असर्टिव के लिए आई माइट करना पड़ेगा, आई को इस तरफ माइट को उस तरफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आई माइट। अब ये जाकर सेंटेंस का इनडायरेक्ट बन गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ द हर्मिट सैड, हर्मिट का मतलब संत होता है, तो हर्मिट ने कहा, क्या कहा, मे यू ऑल गो टू हेल, तुम सभी लोग हेल में जाओ, नर्क में जाओ। तो ये आशीर्वाद नहीं है, ये श्राप है। जो संत था, जो सन्यासी था, उन्होंने श्राप दे दिया। क्या दे दिया, कि तुम सभी लोग हेल में जाओ, नर्क में जाओ। तो यहां पर पता चल गया कि ये श्राप है, और श्राप के लिए हमको कर्स्ड का यूज करना पड़ता है। तो यहां पर लिखेंगे द हर्मिट कर्स्ड, कामा नोटेड कामा को हटाकर दैट लिखना है, साफ साफ यहां पर लिखा गया है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, तो मे यू, मे के जगह पे क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। यू के जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यू का यू ही रह जाएगा। तो मे का माइट हो गया, यू का यू ही रह जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हर्मिट ने किससे कहा, आल, मतलब सभी लोगों से कहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यू नहीं रह जाएगा। मैंने इसके पहले भी वो इंपरेटिव सेंटेंस में एक एग्जांपल बताया था, सिट डाउन और सिट डाउन बॉयज, आपने देखा होगा। तो बॉयज को ऑब्जेक्ट में लिया था। तो यहाँ पर जब पता चल गया किसको कहा जा रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ पता चल जा रहा है ना, द हर्मिट सेड आल, मतलब सभी लोगों से। आल के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं दे, और इसीलिए यहाँ पर यू नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अगर ये दे आ गया, इसके बाद क्या है, गो, गो रहने दीजिए, टू हेल लिखा हुआ है, गो टू हेल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फुल स्टॉप लगाने पर आपको यहां पर चेंज कर देना है, दे को इस तरफ और माइट को इस तरफ, है ना। ये उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि दे क्यों आया, और दे को हमने माइट के स्थान पर, माइट को दे के स्थान क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसको असर्टिव में भी चेंज करना है। ये चेंज हो गया, ठीक। देखिए अब इधर लिखा हुआ है, ही सेड टू गुड बाय माय फ्रेंड्स। जब भी गुड बाय या गुड नाइट आए तो सैड को बेड में चेंज कर दीजिए, पहली काम तो हम कर देते हैं। तो लिखिए आप, ही सैड को आपने किस में चेंज कर दिया, बेड में। अब दूसरा काम क्या है कि गुड बाय लिखा हुआ है, आप पहले गुड बाय ही लिख दीजिए, गुड बाय, और उसके बाद टू लगाइए। ये पहला तरीका। या दूसरा तरीका कि पहले ही बेड लिखिए, उसके बाद ना तो गुड बाय लिखिए ना तो बेड, सीधे माई फ्रेंड्स लिखिए। अगर पहले वाले में आप चेंज करें तो माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है ना, तो माई मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये आई का माई है तो ही का क्या हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। और यहां पर ही बेड क्या, गुड बाय को लास्ट में ले आइए और हिज फ्रेंड को पहले कर लीजिए, ही हिज फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद कॉमा देके कर दीजिए गुड बाय। तो ये तरीका होता है जब गुड बाय या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट आएगा तब। दूसरे में देखिए कहा गया ही सैड, तो आप पहले लिखिए ही, अच्छा सैड को किस में, अच्छा यहाँ पे क्या है, गुड मॉर्निंग है। और जब गुड मॉर्निंग आया है तो गुड मॉर्निंग के लिए हम लोग सैड को किस में चेंज करते हैं, तो कहेंगे विश्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में। ही सैड गुड मॉर्निंग सर, तो यहां पे सैड को चेंज कर देंगे विश्ड में, लिखेंगे ही विश्ड, क्या किसे विश्ड किया है, मी, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप कर दीजिए, बस चेंज हो गया, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। यहां पे ये इनडायरेक्ट है।
ऐसे सेंटेंसेस को बार बार आप सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये रहा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतनी ही जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। अब मैंने बार बार आपसे कहा कि सीबीएसई जो होता है वो आपको ऑप्शन देता है, और ऑप्शन देने के लिए आपके पास रूल याद रहना चाहिए। रूल याद रहेगा तो ये आपको चेंज किया हुआ मिलेगा, बस देखना है कि कहाँ रूल फिट बैठ रहा है, ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। और अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो भी परेशानी नहीं है, जो रूल यहाँ बताया गया है उसी रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए, बस आपको रूल याद रहना चाहिए। और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि रूल को जितना छोटा हो सके उतने छोटे वे में आपको मैं बता दूं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर पाएँ। इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो क्लास में रूल्स हैं उसके बाहर नहीं आ सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं गारंटी ले सकता हूं उसका। आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज का मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, नेशन का, रिपोर्टेड स्पीच का लास्ट सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जब किसी सेंटेंस में अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाए, अचानक से दुख हो जाए कोई व्यक्ति, है ना। मतलब अगर मैच जीत गया तो जॉय, मतलब खुशी मिल गई, दुखी हो गए सौरव, सरप्राइज मिल गया अचानक से, अपलॉड, प्रशंसा की गई, तो ये सभी जो एक्शंस होते हैं ये सभी शो करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, शो किए जाते हैं। अगर कहीं पर भी हुर्राह दिखाई दे समझिए कि उस सेंटेंस में जॉय की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, आनंद की बात हो रही है। अलास दिखाई दे समझिए उस सेंटेंस में आपको दुख दिखाई दे रहा है। और कहीं पर भी सेंटेंस व्हाट अ या तो हाउ अगर दिखाई दे तो वहां पर सरप्राइज को शो किया जाता है। कहीं पर भी ब्रावो कहा जाए मतलब प्रशंसा किया जा रहा है तो अपलॉड दिखाई दे रहा है। ये मैंने ये बताया कि अगर किसी सेंटेंस में ये दिखाई देते हैं तो आपको समझना क्या है। लेकिन चेंज कैसे करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जो सैड होता है अगर सेंटेंस में ये सभी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं तो समझिए कि जॉय है, हुर्राह दिखाई दिया समझिए जॉय है, मतलब तो उस समय सैड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय से या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट से लिख देना है सैड को। जब सौरो दिखाई देगा मतलब अलास दिखाई देगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सौरो कर दीजिए या तो एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ कर दीजिए सैड को। जब भी अपलॉड आएगा तो अपलॉड में एक्सक्लेम्ड विथ नहीं लिखना है, डायरेक्ट अपलॉडेड लिख देना है या तो प्रेस्ड लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होगा उसको असर्टिव में चेंज कर देना है। और लास्ट बात, जब गुड हेवेंस कहीं पर भी दिखाई दे सेंटेंस में तो सैड को एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट लिख दीजिए या तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड लिख दीजिए। अगर किसी सेंटेंस में व्हाट अ के बाद नाउन, हाउ के बाद नाउन दिख रहा है तो व्हाट अ को या हाउ को चेंज कर देना है ग्रेट में। अगर व्हाट अ या हाउ को के बाद एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है तो व्हाट अ या हाउ को चेंज कर देना है वेरी में। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं तो सबसे पहले देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है ही सेड हुर्रा, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दिया तो आप कहेंगे यहाँ पे हुर्रा दिखाई दे रहा है। हुर्रा मतलब जॉय, और सैड को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट में। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इतना आपने लिखा। कॉमा नोटेड कॉमा को कहीं पर यहाँ दिखा गया चेंज करने के लिए नहीं, तो आप समझ जाइए कि इसको किस में चेंज करना है, दैट में चेंज कर देना है। हुर्रा को आपको हटा देना है क्योंकि हुर्रा ही एक तरीके से चेंज हुआ है, अलास, ब्रावो ये सब वर्ड्स जो हैं वो हट जाएंगे। तो यहाँ पे दैट हो गया। फिर लिखा हुआ है माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम, तो माई फर्स्ट पर्सन है मतलब आई है, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो माई की जगह पे आप क्या करेंगे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन माई पॉजेसिव होता है तो ही का पॉजेसिव क्या हो जाएगा, हिज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है ओल्ड, उसके बाद फ्रेंड। हैज प्रेजेंट में है तो पास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा हैड, और ये कम लिखा हुआ है, अब इसको कम लिख दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट, ही सैड, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, क्या करेंगे भाई, अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दुख दिखाई दे रहा है, अलास लिखा हुआ है, इसका मतलब सौरो, तो एक्सक्लेम्ड विथ सौरो कर दीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ कर दीजिए। तो आप यहाँ पे सौरो लिख लीजिए या तो ग्रीफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कामा नोटेड कामा को हटाकर क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अलास हट जाएगा, आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो ये ही हो जाएगा, और ये एम जो है प्रेजेंट में है तो पास्ट में चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा है र्यूम, आप यहीं लिख दीजिए, इस तरीके से चेंज हो गया।
ठीक है। अब नेक्स्ट ही सैड, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्रावो, और मैंने कहा कि जब ब्रावो आएगा तो ये अपलॉड होता है, और अपलॉड के लिए आप सिर्फ प्रेस्ड या तो अपलोडेड लिखते हैं, इसमें एक्सक्लेम्ड विद नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे है ही अपलोडेड, कॉमा नोटेड कॉमा को हटा के लगाएंगे दैट। लिखा हुआ है यू हैव डन वेल, क्या लिखा हुआ है, यू हैव डन वेल, कि तुमने अच्छा किया है। यू को किस में चेंज कर देंगे, तो कहेंगे यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है नहीं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि ये यू कौन है, मतलब यहाँ पर ये ब्रावो किसको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि ब्रावो यू हैव डन वेल, तुम लोग, मतलब यहाँ पर सेकेंड पर्सन को ही कहा जा रहा है, लेकिन कितने लोग हैं, तो अगर आप ये समझिए कि एक लोग हैं तो यहाँ पर ही अपलोडेड यू करना पड़ेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को कहा गया तो यू अपलोडेड क्या कहा जाएगा, फिर उसके बाद अस कहा जाएगा। तो आप इसको ऐसे चेंज करिए, ही अपलोडेड यू या तो अस, जैसा आप समझिए, ये आपके ऊपर है कि आप क्या समझते हैं। तो अगर हम यू कहें, एक ही लोग के लिए ये कहा जा रहा है, तो ये हो जाएगा यू। लेकिन अब करेंगे सेइंग दैट, क्या कर देंगे, सेइंग दैट कर देंगे। अब इसके बाद यू हैव डन वेल, अब यहाँ पे देखिए यू के किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हमने वी के लिए नहीं यूज किया बल्कि यू के लिए यूज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। हैव है तो हैड हो जाएगा, उसके बाद डन है तो आप डन कर लीजिए, वेल लिखा हुआ है वेल। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं कि अगर हम ये समझे कि यहाँ पर ये जो प्रशंसा किया जा रहा है यू, मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी टीम है, मतलब सभी लोग हैं, तो ही अपलोडेड यू के जगह पे हम लोग अस कर सकते हैं, और जैसे यहाँ पे अस करेंगे तो उसके बाद सेइंग दैट, तो क्या हो जाएगा, यू के जगह पे अब वी हो जाएगा, और ये हैड डन वेल तो होगा ही। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ेगा ऐसे सेंटेंसेस में। आगे देखिए, राम सेड हाउ फास्ट, हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है, तो जब हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा तो हाउ एडजेक्टिव को चेंज कर देना है वेरी में। हाउ को किस में चेंज कर देना है, हाउ को वेरी में चेंज कर देना है। तो सबसे पहले हाउ फास्ट आएगा तो ये भी देखना है कि सैड को एक्सक्लेम्ड लिखना है, तो राम एक्सक्लेम्ड। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, तो सबसे पहले हाउ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि हाउ के जगह पे अब क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। हाउ के जगह पे क्या हो जाएगा, वेरी, तो हम लोग यहाँ पे वेरी फास्ट कर देंगे, वेरी फास्ट। इसके बाद यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो राम ने किससे कहा होगा, कि यू से ही कहा होगा, तो यू को चेंज करना ही नहीं है, यू का यू ही रख दीजिए। आर क्या हो जाएगा, यू के साथ वर हो जाएगा, और वॉकिंग लिखा है तो वॉकिंग हो जाएगा, और इसमें अब कोई बदलाव नहीं करना है। एक बात याद रखना है कि जब ये सेंटेंस कहा जाए तो ये ध्यान से देखना है कि किससे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है। जैसे इसमें यू अगर एक ही लोग है, एक खिलाड़ी है, उससे कहा गया कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो यू की जगह पे तो इसका तो यू ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही सेड यू। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी टीम है तो ही सेड अस, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों तरीका यहाँ पे बताया हुआ है। आगे देखिए, इसमें ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा, तो ही सेड व्हाट अ, व्हाट अ आएगा तो सेड को एक्सक्लेम्ड में चेंज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट अ, अच्छा यहाँ पर एक चीज है, दैट लगाना है, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर आपको दैट लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ही एक्सक्लेम्ड, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाकर आप दैट लगाइए। दैट लगाने के बाद व्हाट अ के बाद नाउन आया है, और जब व्हाट अ के बाद नाउन आएगा, व्हाट अ के बाद जब नाउन आएगा तो ग्रेट में चेंज करना है, किसको, व्हाट अ या हाउ को। तो यहाँ पर व्हाट एक अ के जगह पे ग्रेट हो जाएगा। लेकिन इसको बनाने का तरीका देखिए, हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे कर सकते, ऐसे सेंटेंस को, इस सेंटेंस को ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, आई एम अ फुल, तो व्हाट के जगह पे आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया है, ग्रेट करना है। इसलिए दैट के बाद हम लोग आई को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा, एम के जगह पे वॉज हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट के जगह पे हमको क्या लगाना है, ग्रेट, तो आप कर सकते हैं अ ग्रेटफुल, अ ग्रेटफुल, ठीक है, और फुल स्टॉप कर दीजिए,
तो ये एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर ही सेड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूल्स क्या कहता है कि जब भी गुड हेवेंस आए तो सैड को किस में चेंज कर देना है, एक्लैम्ड विथ रिग्रेट या सरप्राइज में चेंज कर देना है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले सैड को ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ही सैड, तो आप यहाँ पे लिखिए ही सैड की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट, एक्सक्लैम्ड विथ रिग्रेट। अब उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लिखना है, तो आप कहेंगे दैट लिख देते हैं, और क्या यहां पर हो जाएगा दैट। अब क्या करेंगे, गुड हेवेंस को लिखेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है, छोड़ देना है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने व्हाट, गुड हेवन, ब्रावो, अलास, हुर्रा को हटाया है, सबको हटा दीजिए। अब यहाँ पे बारी है ही, आई ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये ही हो जाएगा। हैव लिखा है पास्ट में क्या हो जाएगा, टेंस चेंज करेंगे तो हैड हो जाएगा। ड्रॉप्ड ही रहेगा। उसके बाद माई, जब आई का माई किया है तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सॉरी हिज हो जाएगा, हिज की। उसके बाद लिखा हुआ समवेयर, आपने लिखा समवेयर। इस तरीके से फुल स्टॉप देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए आपको जो फोकस करना है असर्टिव और इंट्रोगेटिव पे फोकस करना है। ये दो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दो क्लास में मैंने पिछले ही पढ़ा दिया। इस क्लास में आपको जो है इंपरेटिव सेंटेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ऑप्टेटिव और ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, अगर आपको थोड़ा सा कम भी समझ में आया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है कि आपको बस इतना ही जानना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और यही रूल याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन बने हैं आज तक। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप वहां पे देखिएगा क्वेश्चन का मॉडल क्या होता है, आपको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।